आज हर जन के मन में मोदी है, हर मन के मन में मोदी। 400 पार नहीं, 450 पार भी हो सकती है। 95% जो मुसलमान हैं वो इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहा है। आने वाले टाइम में टक्कर देगी गठबंधन सरकार। तो मोदी जी एक ताकत है, ये नहीं कि उसे एकदम कोई गिरा देगा, कोई नहीं गिरा सकता मोदी को। मोदी जी आते हैं, ढोल बजाते हैं और चले जाते हैं, पर लोगों को यही पसंद आ रहा है, करे क्या। लोगों को झूठ पसंद आ रहा है। आज के देश में सच की आवाज़ कोई नहीं सुनता। बाकी फाइट कह रही है, वो पॉलिटिकल आदमी हैं योगेश वर्मा, ये सीधे साधे आदमी। पूरा देश राम में है और पूरा देश मोदी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यांश न्यूज़ नेटवर्क। मैं शैलेंद्र सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हम यूपी के अलग अलग लोकसभा सीट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में यूपी के मेरठ पहुंचे हैं। हाँ सर, क्या लग रहा है, यहाँ से बीजेपी ने अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया, वहीं सपा ने सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया। सपा ने भी 2 बार प्रत्याशी बदले। कैसा माहौल है मेरठ? ये जो लोकल लोग बाहर का होने की वजह से ना उम्मीदवार, यहाँ के लोगों की सपोर्ट मुझे नज़र नहीं आई कल रोड शो में। रोड शो में उतना मतलब नजर नहीं आया। हाँ, नज़र नहीं आया ऐसा कुछ। या तो लोकल लोग जब तक जुड़ेंगे नहीं, लग रहा है मुझे कि शायद लोकल लोग जो है पसंद नहीं कर रहे बाहर का कैंडिडेट, इस तरह का कुछ लग रहा है। क्या लग रहा है, सपा और कांग्रेस का यूपी में गठबंधन है, 17 सीटें कांग्रेस को दी है, कितनी चुनौती होगी बीजेपी के साथ? चुनौती तो पूरी फाइट तो करेंगी भाई, पार्टी तो हर कोई पार्टी अपनी कोशिश करती है। मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है भाई? मोदी जी की मार्केटिंग तो बढ़िया है, और जो जीतेंगे भी, मान लो मेरठ से जीतेंगे अरुण गोविल, तो मोदी के नाम पे जीतेंगे। मोदी ने पिछले बार भी यहीं से कैंपेनिंग शुरू की थी, यूपी में मेरठ से, और इस बार भी मेरठ से शुरुआत की है रैली की। कितना उससे फ़र्क आएगा सर? अभी तो ऐसा कुछ आज तो वोटर बताते नहीं, मन की बात है। क्योंकि पश्चिम यूपी से ही उन्होंने शुरुआत की है। जैसे भाई हमारा तो जो एरिया है पूरा, ये तो कोई भी खड़ा हो जाओ, वोट बीजेपी को डलनी है। इस एरिया में तो वोट जो है बीजेपी को डलनी है सारे। बाकी फाइट कह रही है, वो पॉलिटिकल आदमी हैं योगेश वर्मा, ये सीधे साधे आदमी हैं, तो इस बात का तो फाइट में रहेगा फ़र्क। फिर उसकी पकड़ थोड़ी सी सुनीता वर्मा की उसमें भी है, मायावती के वोटों में भी पहले भी रही है मेयर। तो इस बार मतलब मेरठ का मुकाबला काफ़ी रोचक। हाँ, बहुत रोचक रहेगा, एकदम फाइट ज़बरदस्त रहेगी। यहाँ पे मेरठ से मोदी जी ने पिछली बार भी रैलियों की शुरुआत कैंपेनिंग यहीं से की थी, इस बार भी कर रहे हैं, और अरुण गोविल जी को प्रत्याशी बनाया जिन्होंने भगवान राम का किरदार निभाया। कितना आप चुनौती देख रहे हैं? सपा ने 2 कैंडिडेट बदले, कहीं ना कहीं सपा भी फाइट अच्छे से करना चाह रही, आप क्या मानते हैं? देखिए, पूरे देश में इस टाइम कहीं कोई चुनौती नहीं है। पूरा देश राम में है और पूरा देश मोदी में है। 400 पार का जो हमारा नारा है, वो 400 पार का नारा सफल होगा, और मेरठ में हम कम से कम 2 लाख वोटों से हम जीतेंगे। और हमारे अरुण गोविल जी प्रत्याशी हैं, जो श्री राम का किरदार भी निभा चुके हैं, तो उसमें हमारी जीत सुनिश्चित है, और 400 पार का नारा हमारा बिल्कुल कन्फर्म है। कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आपने देखा, परसों आया था, उसमें 400 रुपये रोजगार की मजदूरों के लिए प्रतिदिन के हिसाब से बात कर रहे हैं, 1 लाख महिलाओं को दे रहे, MSP गारंटी ऐसी बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है इनसे कुछ? कांग्रेस आप देखिए, पूरे चुनाव में, पूरे भारत में आप देखें, कांग्रेस कहीं भी नहीं है। राहुल गांधी जी को भी उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ गया, अमेठी वायनाड, अमेठी की जगह वायनाड चले गए हैं। कुछ नहीं गढ़ा गया है कांग्रेस का, सिर्फ मोदी में है देश। मोदी में कितनी सीटों की आपको उम्मीद लग रही है, कितनी सीटें आएंगी? जैसे 80 में से 80 सीटें हमारी आनी है, बिल्कुल निश्चित है। पिछली बार तो कम हो गई। हमारे योगी जी इस बार 80 में से 80 सीटें आएंगी। मोदी जी के साथ हमारे योगी जी भी हैं। 80 में से 80 सीट हमारी कन्फर्म। बीजेपी की सीट निकलेगी इधर। हाँ, ये अरुण गोविल जी जो हैं, हाँ, ये लोकसभा सीट के लिए यही निर्वाचित होंगे। हाँ। क्या लग रहा है, सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस के खाते में 17 सीटें आई हैं, और सपा ने 2 बार कैंडिडेट बदला है यहाँ से। पहले भानु प्रताप थे, फिर अतुल प्रधान को दिया, अब सुनीता वर्मा है। कितनी फाइट है? सर देखो, फाइट तो इसमें रहेगी, ऐसा नहीं है कि सीट आसान है, पर फिर भी ये है कि भी मतदान जो है सभी देंगे तो बीजेपी की सीट अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छा, विपक्ष महंगाई और रोजगार जैसे मुद्दे उठाता रहा है। अभी आपने देखा ED CBI पे भी मुद्दा रख रहा है कि मतलब दबाव बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी। आप इसको कहाँ देखते हैं? सर देखो, महंगाई तो हर चीज़ में है, पर ये
एक जायज़ भी है। चीज़ें पहले बहुत मध्य रेटों से बाज़ार में बिकती थी, देश का विकास नहीं हुआ करता था। बाकी आज की तारीख में आप देखिए देश का विकास भी अच्छा है, हर तरीके से मतलब बढ़िया है। अच्छा, 400 पार की बीजेपी बात कर रही है, उसको आप कहाँ देखते हैं? सर मेरे हिसाब से हो जाएगा क्रॉस। बीजेपी ही ये जीतनी है, हाँ पूरा विश्वास है। 400 पार की बात बिल्कुल ही होगा जी, हाँ 100% की बात है ये। पश्चिम यूपी से मोदी जी ने पिछली बार भी मेरठ से कैंपेनिंग की थी। यहाँ विपक्ष अपने मुद्दे रख रहा, महंगाई और रोजगार को लेकर। अभी ईडी सीबीआई को लेकर भी हमलावर है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। ये बात तो सही है कि ये जो इनके यहाँ पे चले गए वे साफ सुथरे हो गए। जैसे शरद पवार के भतीजे जो आ गए तो पहले आरोप लगाते थे हैं, और बहुत नेता हैं जो बीजेपी में आ गए, वे सब के सब साफ सुथरे हो गए। और दूसरे इनके नज़र में चोर आते हैं कि दूसरी पार्टी में जो चोर हैं, बस और कुछ नहीं है। बीजेपी पार्टी महंगाई पे नहीं बोलती, बीजेपी पार्टी बेरोजगारी पे नहीं बोलती, बीजेपी पार्टी लड़कियों पे और महिलाओं की उस पर नहीं बोलती, सिर्फ ढंढोरा पीटती है अपनी काम का, सिर्फ इवेंट करती है रोज़ाना स्टेज पर अपना। मोदी जी आते हैं, ढोल बजाते हैं और चले जाते हैं, पर लोगों को यही पसंद आ रहा है, करे क्या? लोगों को झूठ पसंद आ रहा है। आज के देश में सच की आवाज़ कोई नहीं सुनता। अच्छा, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है उसमें 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की बात की है, 1 लाख महिलाओं को रुपए देने की बात की है उनकी, और एमएसपी गारंटी की बात। वो तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, और आएंगे तो हो सके कर देंगे। अब जब तुम लाने के नहीं सत्ता में तो आप करेंगे कैसे? अच्छा, तुम विश्वास कैसे करोगे जब उस नहीं लाओगे? अच्छा, सपा कांग्रेस का अलायंस हुआ है, हाँ, वो कितनी चुनौती दे रहा है यूपी में? विशेष ज़्यादा नहीं दे रहा, मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि प्रचार उनका दिख नहीं रहा। प्रचार में बीजेपी आगे है, सिर्फ बीजेपी को प्रचार से मामले से अलावा और कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ प्रचार प्रचार प्रचार। अच्छा, बीजेपी की 2014 के बाद 19 में सीटें कम हुई थी यूपी में। सपा बसपा पिछली बार 7 थे, तो 10 सीटें मायावती ने जीती थी, 5 सपा ने जीती थी। बीजेपी 63 जीती थी, बाद में रामपुर और आजमगढ़ जीत के 65 हो गई, 65। इस बार क्या लग रहा है? देखो ये सीट का कुछ कह ही नहीं सकते जी, मतलब है अब उनके हिसाब से तो 80 की 80 आ रही हैं, पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरे हाथ पाथ धरे बैठे हों, या पार्टी जनता उनकी सच्चाई को नहीं देख रही, इनके झूठ को नहीं देख रही। इनका झूठ ज़बरदस्त है। बदलाव आपको क्या लग रहा है? बदलाव तो होना चाहिए, कि 10 साल बहुत होते हैं एक पार्टी को देने के लिए। यदि तीसरी बार टर्म दोगे तो वो तानाशाही में और ज़बरदस्त हो जाएगा। उस टाइम कांग्रेस भी 10 साल के बाद तानाशाही की तरफ बढ़ने लगी थी। हमें लगने लगा था कि ये मतलब है पार्टी अब जानी चाहिए, तो गई। अब ये पार्टी भी जानी चाहिए यदि देश को लोकतंत्र बचाना है, देश में सुरक्षा रखनी है तो। नहीं तो ये मोदी जी तो मतलब है देश में विपक्ष को खा जाएंगे, कुछ तो खाए गए। फाइट तो है ही। तो आप फाइट कोई नहीं है, बीजेपी आनी है। बीजेपी की बराबरी कोई नहीं कर सकता बीजेपी की, ये सब बेकार की बातें हैं। अब कांग्रेस कुछ नहीं करने की, बीजेपी आएगी। बीजेपी 400 पार की बात कर रही है और 26 दलों का इंडिया अलायंस है। वो कहता है ईडी सीबीआई के थ्रू ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं और रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। कितना असर छोड़ रहे हैं बीजेपी के साथ? कोई मुद्दे नहीं है उनके पास। हाँ, अभी राहुल गांधी का जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की बात हो रही है, 1 लाख रुपए महिलाओं की बात हो रही है। तो बताया नहीं कहाँ से आएगा इसका पैसा। गारंटी दी है उन्होंने, अब गारंटी तो दी है, गारंटी कहाँ से वैलिड है? पैसा तो बताओ कहाँ से आएगा? फ्री में थोड़ी हो जाएगा कुछ। जो चीज़ वो बोल रहे हैं उसका कितना है टोटल बजट बताया उन्होंने? कुछ भी ये कैलकुलेशन तो नहीं, कैलकुलेशन करके तो बताएं कितना है, कहाँ से आएगा। पहले कंगाल करके छोड़ दिया था, फिर पहली बात तो आनी नहीं, तो सोचना ही बेकार है। सपा कांग्रेस का अलायंस हुआ है यूपी में, 17 सीटें कांग्रेस को मिली। कितनी चुनौती है बीजेपी के साथ? मुझे तो कुछ लगता नहीं। अच्छा, 400 पार की जो बात हो रही है आसपास आ जाएगी 400 के। हाँ, विपक्ष को क्या देखते हैं आप? विपक्ष जैसे कांग्रेस है तो होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, मगर कांग्रेस जैसा तो होना बेकार है ना। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, एक होना चाहिए स्वस्थ गवर्नमेंट के लिए। यूपी में सबसे ज़्यादा वैसे लोकसभा सीटें 80 आती हैं और सपा और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, मायावती जी अलग लड़ रही हैं। इस बार कितनी चुनौती है बीजेपी? कोई भी चुनौती नहीं है। अच्छा, बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, उसको आप 400 पार नहीं, 450 पार भी हो सकती है। अच्छा, अभी आपने देखा है ईडी सीबीआई को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था विपक्षी एकता का, जब केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद। वो कहते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही बीजेपी, उसको लेकर आप क्या मानते हैं?
विपक्षी तो कुछ भी कह सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल है? माहौल बिल्कुल भक्ति में और राम में है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। और जैसे मोदी जी का सपना है, और वो सपना मोदी जी का नहीं है, पूरे भारतवर्ष का है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, अब की बार 400 पार। अच्छा, क्या लग रहा है आजकल आपने देखा हो बहुत से नेता, बीजेपी में भी सबसे ज़्यादा नेता इस समय विपक्षी पार्टियों के आ रहे हैं, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो बीजेपी में आ जाता है वो दागी से सही हो जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा आपने महाराष्ट्र में देखा हो, शरद पवार के भतीजे जी आ गए तो उनके बाद यही आरोप लगा था। देखो जी, जब कोई अपना घर छोड़ के जाता है या कोई भी मतलब किसी प्रकार से किसी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसकी पार्टी के लोग कुछ ना कुछ तो बहाना बनाएंगे ही। और जहाँ तक इस बात की बात है कि क्या नाम है, भाजपा में जाने के बाद बेदागी हो जाता है, भाजपा सही मायनों में शुद्ध गंगा का जल है, और गंगा के जल के स्नान करने के बाद आपके शरीर के भी पापों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो निश्चित रूप से गंगा जल में अगर आप डुबकी लगाएंगे तो भाजपा में आने के बाद आपके सभी पापों का नाश होगा। क्या लग रहा है, पिछली बार बीजेपी की 14 से कम सीटें हो गई थी 2019 में, 63 सीटें आई थी, बाद में रामपुर और शायद आजमगढ़ सीट जीती थी बीजेपी ने, और मायावती जी की 10 आई थी। मायावती और सपा का अलायंस था, इस बार मायावती सपा के साथ नहीं है, कांग्रेस है, कितना फर्क आएगा? बिल्कुल, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल ये तीनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। अब की बार सपा और बसपा दोनों अलग हैं, जिससे कि उन दोनों की ताकत घटेगी। और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए का हिस्सा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कराने में राष्ट्रीय लोकदल का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर आपको क्या लग रहा है, अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया था, मजदूरों के लिए 400 रुपये प्रतिदिन मजदूरी की बात की है, 1 लाख रुपए महिलाओं की बात की है, MSP गारंटी की बात कर रहे हैं कानून, कहाँ देखते हैं आप कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस के युवराज बनेंगे प्रधानमंत्री यदि इंडिया आ भी जाता है तो पहली बात तो उनको कोई चेहरा अभी उसमें है नहीं, तो फिर ये कैसे गारंटी दे सकते हैं? ये तो कुछ भी कहते हैं कि हर आदमी को हम जो है राष्ट्रपति बना देंगे, फिर कह देंगे जब हम बने ही नहीं प्रधानमंत्री तो हम क्या करें? तो इस बात का जो है क्या जवाब है? क्या लग रहा है, 400 पार की बात हो रही है, बीजेपी कर रही है, तो उसे आप कहाँ पाते हैं? नहीं, ये तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया लगा दिया, सबको 400 पार लगा दिया। अब कोई यूँ नहीं कह रहा 273 से कम रह जाएंगे। बीजेपी ने खुद की 370 सीटों की घोषणा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये तो अब इन्होंने इल्जा दिया कि भी 400 नहीं आने के। कोई ये नहीं कह रहा सरकार नहीं बनेगी, विपक्ष वाले भी नहीं कह रहे सरकार नहीं बनेगी, वो कह रहे 400 नहीं आने के। अबे तो 273 आ गई तो सरकार तो उनकी बनी जाएगी है? फिर ये बताओ ना, तो मोदी जी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हमलावर रहा है कि बीजेपी उतना रोजगार नहीं दे पाई महंगाई को लेकर, उसे आप कहाँ पाते? नहीं, महंगाई कहाँ है? हमारा तेल सरसों का टीन 2600 रुपये था आज से 3 साल पहले, आज 1800 रुपये का मंदा है ना जी। और उसमें जब सिलेंडर लेने जाते थे सरकारी रेट तो 400 रुपये था, लेकिन ब्लैक में 1200 रुपये का हम खुद करके खरीद के लाते थे। हैं, आज की डेट में 1000-1100 रुपये का सिलेंडर है, फ़ोन करो और अभी ले लो, तो वो ज़्यादा सुविधाजनक है? या हम एक अपने कर्मचारी को पूरे दिन की छुट्टी इस बात के लिए देते थे क्यों तो लाइन में लग के सिलेंडर लिया, तो वो सस्ता था या ये सस्ता है? आप क्या कहना चाह रहे हैं अंकल, बहुत से नेता इस समय जेल गए, तो विपक्ष कह रहा है कि इस समय बीजेपी ईडी और सीबीआई बी टीम है बीजेपी की, इसे आप क्या पाते? ईडी और सीबीआई बीजेपी की टीम कब से हो गई? विपक्ष आरोप लगाता है। नहीं, जब विपक्ष बीजेपी वालों को बंद करता था तो जब ईडी सीबीआई नहीं थी। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। ए राजा डी राजा फलाने ढिमकाने सारे, और सबको जेल से जमानत हो गई। भाजपा ने उन पर हाथ रखा है जो वास्तविक चोर हैं, ईमानदारी का हल्ला मचा रहे हैं। भाजपा ने चोरों को ही पकड़ा है। आप क्या लग रहा है, अभी भी मोदी और योगी के नाम पे चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है कि लोकल कैंडिडेट को देख रही है? जब नाम से किसी के चुनाव नहीं होता, पब्लिक भी लोग कहते हैं मोदी ब्रांड। मोदी ब्रांड और योगी ब्रांड को छोड़ो, पब्लिक का काम होगा, पब्लिक देगी वोट। तो मोदी योगी थोड़ी दे रहे हैं वोट, मोदी योगी को वो वोट दे रहे हैं, काम को वोट दे रहे हैं। आप देखिए देश में कितना काम हो रहा है। इस बार 400 पार ही है, 400 पार ही है। हाँ जी, 400 पार पे मैं बता रहा हूँ आपको। इलेक्ट्रिक बॉन्ड का तो जो मुद्दा था उसका जवाब तो अमित शाह जी ने दिया था ना, कि चंदा 1100 रुपये जाता था, पार्टी में 100 रुपये जमा होता था। अमित शाह ने ये बात रखी कि हाँ उसको साफ तरीके से पेश कर रहे हैं, ठीक है ना, ये उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था और बिल्कुल शुद्ध जवाब दिया था। और कांग्रेस कह रही है कि हमें हमारे हाथ बांध दिए गए, हमें
जाने के भी पैसे नहीं है हमारे पास। ये तो अच्छा सुना होगा राहुल गांधी का स्टेटमेंट भी। ऐसा है ना, पहले जो चंदा दिया जाता था 1100 रुपये चंदा दिया गया, 100 रुपये पार्टी फंड में जमा हुआ, 1000 उसके वो नंबर एक में। लेकिन अब तो बाई चेक है, बाई बॉन्ड है, तो वो पार्टी के अकाउंट में जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, चंदे के लिए हम नहीं कह रहे। राजीव गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस से 1 रुपया चलता तो 15 पैसे पहुंचते। बीजेपी राजीव गांधी का रिकॉर्ड तोड़ेगी क्या? 404 सीटों का राजीव गांधी का 400 प्लस की बात ही हो रही है। बिल्कुल, अब की बार 400 बार माननीय मोदी जी का सपना है, और ये मोदी जी का नहीं, पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों का सपना है। कर नहीं है कोई इनकी, बीजेपी को ढही लाने वाला नहीं है, हमारी कोई स्थिति नहीं है। तो हम भी कट्टर समर्थक हैं बीजेपी के इस पोजीशन में, क्योंकि और कोई हम पे ऑल्टरनेट है भी नहीं, हमारे लिए कोई पार्टी और है भी नहीं। सही बात तो ये है। क्या लग रहा है? चाहेंगे कि बीजेपी ही आए, चाहे हम वैसे हम नुकसानदायक हैं, मगर हमारे लिए हमारे पे कोई ऑल्टरनेट नहीं है बीजेपी को छोड़ के। सही बात है, हम तो शुरू से बीजेपी जुड़ते आए हैं, अब बीजेपी में जुड़े रहेंगे। ये है हमारे लिए, तो और कोई पार्टी है ही नहीं। विपक्ष अभी महंगाई और रोजगार बेरोजगारी को चिल्लाता रहेगा, वो तो ये चीज़ चिल्लाता रहेगा। आपने देखा ईडी और सीबीआई को लेकर भी वो था कि चिल्लाता रहेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाकी उस समय कहाँ जाते हैं, जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन में बैठे थे, उस समय तो भूल गए थे ये। अब इन्हें भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जब खुद भ्रष्टाचारी हो गए फिर दूसरे को भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये हम तो ये चाहेंगे कि बीजेपी ही आए। देखिए, जो राजनीति की बातें हैं वो तो हमें आती नहीं। हमारे मोदी जी ने इतने काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं, राष्ट्र के नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं। तो मोदी जी ये नहीं कह सकते कि 400 से नीचे आ सकते हैं, वो भी पूरी कोशिश में लग रहे हैं और पार्टियां भी कोशिश में लग रही हैं। पर मोदी जी की जो ताकत है, जो हमारे राष्ट्र को दिखाने को पूरे बाहर देशों में वगैरह में, उनकी वजह से मोदी जी की सीटें आएंगी। ये नहीं कि नहीं आएंगी, हो सकता है 350 आ जाएँ, 300 आ जाएँ, मतलब ये नहीं है कि 400 का वो कर देंगे। जब काम किया, जिनने काम किया है वही राष्ट्र का नेता बनेगा, जो काम नहीं करेगा वो राष्ट्र का नेता नहीं बनेगा। तो मोदी जी एक ताकत है, ये नहीं कि उसे एकदम कोई गिरा देगा, कोई नहीं गिरा सकता। मोदी को टिकट वोट देनी, अपोजिशन में कोई है नहीं, बाकी काम धंधे तो बेकार हुए पड़े हैं, पता नहीं इसमें क्या कर रहे हैं मोदी। सब पब्लिक बेकार है, कोई काम धंधा नहीं है। यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, बाकी सपा लड़ रही है सहयोगी दलों। यहाँ बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ लड़ रही है, जयंत चौधरी भी आ गए हैं। 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है जी मोदी ही सरकार आनी है और अच्छे बहुमत से आनी है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के दिमाग में मोदी मोदी छाए हुए हैं। मोदी ने जो काम किए हैं वो मोदी के गाड़ी आ रहे हैं, सब जनता इस बात को जानती है कि मोदी ने जितने काम किए हैं वो सब खुल के सबको पता है। आयुष्मान कार्ड है, और जो राशन बांट रहे हैं, जो धन लाभ दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, जी हाँ जी, ये सब चीज़ें जो है उनके पास हैं। और उज्ज्वला योजना है, गैस के पैसे कम करती है, इन सब चीज़ों का लाभ मोदी। विपक्ष महंगाई और रोजगार को मुद्दा बनाता है। कुछ नहीं, ये सब हल्ला मच रहा है, कुछ नहीं है। महंगाई तो हर बार होती है। 26 दलों का इंडिया अलायंस बना है, वो कितनी चुनौती दे रहा है? कुछ नहीं है, ये जो ज़्यादा 3% 5%, इससे ज़्यादा है ही नहीं। 5% भी अगर आ गए तो बहुत बड़ी बात। यूपी में कितनी सीटें आप देख रहे हैं? 80 में भी 70 सीट, 77। भाई कुछ बताएंगे आप, क्या लगता है? भैया मोदी जी हैं हमारे लिए, तो मोदी जी ने जैसे काम कर दिया कोई नहीं कर सकता। योगी जी बैठे हैं वरना दूसरे नंबर पे, तो इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। सब चीज़ बढ़िया चल रही है इनके राज में, हर चीज़ देखो, महिलाओं की सुरक्षा है, राशन है, सब चीज़ पे। अब लोग बाग चिल्लाते रहे महंगाई महंगाई, महंगाई तो हर बार ही होती है। महंगाई का क्या है? अब महंगाई देखें या अपनी सुरक्षा देखें या अपनी फैसिलिटियाँ देखें, हम तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो कह रहे हैं कि मोदी योगी जी बने रहे हमारे, जैसे राम मंदिर बना दिया उन्होंने, आज तक किसी ने करा? राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दे बीजेपी उठा दिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने करी हैं, कोई कर नहीं पाया आज तक। 70 साल राज करा कांग्रेस ने, क्या करा उन्होंने आज तक? बताइए, कुछ करके दिखाया उन्होंने आज तक? वो भी कहते हैं, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी इस तरह से प्रचार करती है कि सब अभी बनाए हैं, जबकि वो कहते हैं एम्स हो, IIT हो, हमने भी बनाए। कितने बनाए इन्होंने? हर मोदी, घर घर मोदी। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ रही है, और आपने देखा पिछली बार मायावती के साथ थे अखिलेश यादव, और राष्ट्रीय लोकदल भी था। इस बार
कांग्रेस के साथ हैं अखिलेश, कितनी चुनौती दे रहा है बीजेपी? अब इस बारे में तो अभी तो ये नतीजा आने के बाद पता लगेगा कि क्या हो सकता है, कौन पार्टी किसके साथ है और कौन आदमी किसके साथ है। ये तो नतीजा आने के बाद ही मालूम हो सकेगा, इससे पहले नहीं हो पाने का है। और रही बात रंग की यहाँ की, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वोटर कहाँ डाले वोट कहाँ डाले। सपा ने, आपने देखा समाजवादी पार्टी ने पहले भानु प्रताप एडवोकेट थे उनको खड़ा किया, फिर सरधना से विधायक अतुल प्रधान को खड़ा, अब सुनीता वर्मा जी को खड़ा किया है। क्या लग रहा है जी, प्रत्याशी बदलने से क्या मजबूत कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा है आपको? क्या अब ये तो वो बता सकते हैं कि उनका कैंडिडेट कितना मजबूत आदमी है, और जिसको मजबूत देखते हैं, हालांकि ये पहले मेयर रह चुकी हैं। हाँ, इसीलिए तो हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन योगेश वर्मा जी के पीछे का वारंट जारी कर दिए हैं। ये क्या है, ये क्या है? यही तो मुद्दा है आजकल। जैसे विपक्ष कह रहा है ईडी सीबीआई के थ्रू बीजेपी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। अभी आपने देखा दिल्ली में केजरीवाल जी जेल में है, वहाँ हेमंत सोरेन जेल में है, उनकी पत्नी और कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल जी अभी दिल्ली में रैली हुई थी, आपने देखा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सारी पार्टियाँ, विपक्षी सारी पार्टियाँ पहुँची थी लगभग, इसी का विरोध करने के लिए कि बीजेपी प्रेशर डाल रही है नेता और पार्टियों पर, कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है। आप क्या कहते हैं? तो ऐसा इस बारे में ये, अच्छा, ये जो गिरफ्तारी कर रही है इसकी वजह क्या है? अगर बाद में टाइमिंग जो समय चल रहा है चुनाव के समय, अगर उन्होंने इस तरह की ये कदम काम किया है कि ये इनको जेल में डाल दिया है, फर्ज को जैसे जेल में डाल दिया है, तो उसके बाद में अगर ये सही साबित हो गए तो उसके ये वक्त कहाँ से लौटाएंगे? ये वक्त कहाँ से? समय वो कह रहे हैं हमें रैलियां करनी थी, केजरीवाल कह रहे हैं, और रैलियां ये सब उनको अपने भी तशहीर करनी थी, अपना एडवर्टाइजमेंट करना था, लेकिन सारा टाइम उनका बेकार गया है। अब इस तरह ये क्या हो, एक तरफा चल रहा है काम, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल बात यह है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त मौजूदा हालात में एक तो बेरोज़गारी और एक महंगाई बड़ा मुद्दा रह रहा है, और इससे लोग बहुत त्रस्त हैं और बहुत परेशान हैं इससे। मैं तो इस बात को जानता हूँ कि नाम है आवाम को फ़ायदा पहुँचना चाहिए, आवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए। शिक्षा में, हर चीज़ में, स्वास्थ्य है, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। बस ये है, भाजपा को इस बात को सोचना चाहिए था, इस बात को समझना चाहिए था, जब भी मैदान में उतरना चाहिए था इन्हें किसी बात के लिए भी। मगर लोग त्रस्त हैं, इसका हल क्या होगा? हल क्या होगा? जो अच्छा मैनिफेस्टो उन्होंने निकाला है कांग्रेस ने, उसके आधार पे आदमी ज़रा सा उसका झुकाव लो जा रहा है उस पर। जो मैंने थोड़ा बहुत सर्वे किया लोगों का, उन लोगों का यही वो है, क्या नाम है उसका, ये आने वाले टाइम में टक्कर देगी गठबंधन सरकार। आपने देखा राहुल गांधी ने दूसरा जो भारत न्याय यात्रा निकाली थी, पहले भारत जोड़ो यात्रा, तो उससे काफ़ी गिराफ बढ़ा था। नहीं, गिराफ बढ़ा है। ऐसा है 10 साल से जो वो शख्स एक बात कह रहा है ना, तो उसकी बात अब आगे लोगों को समझ में आ रही है, सोच समझ रहे हैं, और समझने के बावजूद वो इस बात को कह रहे हैं कि हाँ भाई ये शख्स जो है जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और आने वाले टाइम के लिए वो बेरोज़गारों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए सोच रहा है वो शख्स। अच्छा, इस बार अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ हैं, जबकि पिछले बार मायावती के साथ लड़े थे, जिसमें मायावती जी की सीटें तो बढ़ गई थी, पर अखिलेश की 5 की 5 रह गई थी। 14 में भी 5 आई थी, 2014 में, 19 में भी 5। मायावती के पास इस समय लगभग सारे सांसद चले गए हैं। अब मायावती सेपरेट लड़ रही हैं, और जबकि सपा कांग्रेस के साथ लड़ रही है, उससे कितना फ़र्क आएगा? मैं ये जो गठबंधन तैयार हुआ ना, ये एक से तैयार नहीं हुआ, इस 26 दलों से इंडिया अलायंस तैयार हुआ है। इससे सभी लोगों का सहयोग है, जितने बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों की एक राय है, उस राय के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। सपा और कांग्रेस साथ में है, कितनी चुनौती है बीजेपी? नहीं, बीजेपी चाहिए हमें तो महंगाई बेरोजगारी को लेकर विपक्ष हमलावर है कि महंगाई बेरोजगारी के लिए कोई काम नहीं हुआ। नहीं, कुछ नहीं होना, सब कुछ सही हो रहा है। ये तो लोगों का भरम है, कहना है, जो भी है ठीक है, लेकिन 29 तक बीजेपी को दे दो। 29 के बाद फिर योगी आदित्यनाथ है, उन्हें भी तो कुछ करना। बढ़िया सरकार आई है, और अनाज भी बहुत मिला है लोगों को हर महीने। बीजेपी सरकार ने बहुत अनाज दिया है और देते आएंगे ये, और जब भी आएगी मोदी की सरकार आएगी। किसकी सरकार अच्छी? सरकार तो वैसे हमारे लिए तो मोदी इस वक्त सही चल रहा है, अब मोदी भी सही चल रहा है, अपने वो भी दे दे थोड़ा बहुत नाच पानी भी, और तो महंगाई इतनी है आजकल गुजारे भी नहीं हो रहे बिल्कुल भी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। अब बच्चों को रोजगार, हाँ, रोजगार भी कमी के साथ में है, काम गुजारे नहीं हो पाते। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मिनी मेट्रो चलाता हूँ।
तो इस महंगाई के दौर में 400-500 से ज़्यादा हाथ ही नहीं लग रहे हैं। सुबह से निकलता हूँ, रात को 11 बजे घुसता हूँ, 500-600 पुलिस वाले अलग परेशान करते हैं। आप अड्डा पार करने नहीं देते हैं बिल्कुल भी। अब महंगाई इतनी हो रही है और आसमान छू रही है, रोज़ाना आता है, रोज़ाना खर्चा हो जाते हैं। बताओ इसमें महंगाई के दौर में क्या करें, बड़ी परेशानी हो रही है। हमारे यहाँ जितने भी हैं वो इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इंडिया 95% जो मुसलमान हैं वो इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहा है। जो इससे सारी जनता परेशान है, इनसे हिंदू भी परेशान है और मुसलमान भी परेशान है। ये विकास पे बात नहीं करते, छात्रों की नौकरी पे बात नहीं करते। ये आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना ना भूलें।